हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर 6 का। और अगर आपने एक्सरसाइज 6 के वीडियोस मैंने बनाए थे और आपने उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपसे ये वाला भी अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ये उसी एक्सरसाइज का रिवीजन है। ठीक, तो इसमें हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट बनाने का, है ना, पूरे तरीके से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप द करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इनको हम सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन देख कर ही। क्लियर? जहाँ पे कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कॉपी पेन की, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 8 + 4 / 2 × 5। हमने रूल पढ़ा है 6A वाले चैप्टर में कि क्या है हमारा रूल, बॉड मास का रूल है। ठीक है ना। बॉड मास में हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है उसको ओपन करना रहता है। क्लियर? तो ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, उसके बाद क्या आता है, डिवीज़न आता है। ठीक, तो यहाँ पे डिवीज़न है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 4 को 2 से। तो 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर जो 2 आएगा हमारा आंसर, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 हमारा हो जाएगा 10, और ये फिर लास्ट में 8 जो है उसको ऐड कर देंगे, तो 10 और 8 18, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 54 / 3 ऑफ 6 + 9 है। ये ऑफ है, इस ऑफ का मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है पिछले वाले वीडियोज़ में कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और डिवाइड से पहले अपने को ऑफ को सॉल्व करना है। बॉड मास में बी से ब्रैकेट था और ओ से ऑफ था, और उस ऑफ को हमको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई जो आएंगे उनको करना है। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को 3 से, तो हमारा हो जाएगा 18। 6 3 जा 18, और फिर इस 18 को हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, सॉरी मतलब 54 को 18 से डिवाइड दे देंगे, तो आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। और लास्ट में जब 3 आ जाएगा 18 से, देखिए ये 3 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया ऑफ हटा करके, तो क्या हो गया हमारा 18 हो गया। फिर 54 को हम 18 से डिवाइड देंगे, तो 18 3 जा होता है 54, तो 3 आ जाएगा आंसर डिवाइड देने के बाद, यानी पूरा सॉल्व करने के बाद 3 आ गया। और फिर 3 को प्लस कर देंगे हमारा लास्ट में 9 से, तो 3 + 9 = 12, जो कि हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी होगा। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, और इससे पहले फिर मैं आपको रिवाइंड करवा देता हूँ कि आप अगर चैप्टर एक्सरसाइज 6 से अच्छे से नहीं पढ़े हो तो एक बार पहले उसको पढ़ लीजिए, तभी आपको ये डायरेक्ट समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपके सर के ऊपर से जाएगा पूरा। तो एक बार आप उसे ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। उसी का बस ये रिवीजन है, अगर आपसे ये बन गया तो ये बी बिना हेल्प के बन जाएगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे जो भी है उसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो उसमें ये जो 2 हैं ये डिवाइड में है, तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। हम पढ़े डिवाइड, सबसे पहले बॉड मास के रूप में आपको फिर से याद दिला दूँ, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। ये हमारा बॉड मास का रूल और उसका फुल फॉर्म। तो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले डिवाइड है, तो डिवाइड को हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन जो है वो लास्ट में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड हम कर देते हैं, तो 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 2। अब 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा आंसर। ठीक, यानी ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 10। अब 13 - 10, जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा आंसर आएगा 10, तो 13 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन बी है। इस तरीके से हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कॉपी में भी अगर आपको टीचर्स बोलते हैं फेयर में कि आप पूरी तरीके से इसको पूरा सॉल्व करके बताइए कि कैसे था 3 आ रहा है हमारा आंसर, तो आप इसी तरीके से पूरा सॉल्व करके भी बता दीजिएगा। पहले यहाँ सॉल्व होगा, जैसे मैं ओरली बता रहा हूँ उसको बस आपको रिटर्न कर देना है और कुछ नहीं। अदरवाइज अगर बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आप टिक द करेक्ट ऑप्शन में सॉल्व करके मत बताइए, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही कीजिएगा। अब आते हैं हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। यहाँ क्या है, सबसे पहले 1001 / 11, फिर ऑफ 13। तो देखिए डिवाइड से पहले आता है हमारा ऑफ, ओ यानी कि ऑफ होता है इसका मतलब, और ऑफ का मतलब होता है एक तरह से मल्टीप्लाई। तो 11 का हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 10 जब हमारा कितना होता है 130, तो हम 11 टाइम जब 13 का टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 143 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1001 / 143, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि 1001 को हम जब डिवाइड करेंगे 143 से, तब हमारा आंसर कितना आएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हम ऑप्शन से पहले चलते हैं ना, जब इस टाइप से टेक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं ना, तो ऐसे तो आपको सॉल्व करके अगर बताना है तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको लिखना है, टेस्ट वगैरह में आपको लिखना है, तो जल्दी से उस टाइम अपने पास टाइम कम रहता है ना, तो आपको बस यही ऑप्शन से ही चेक करना है ये कौन सा आंसर हो सकता है। जैसे 1001 है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे 143 से, तो कभी भी आंसर ज़्यादा तो होगा नहीं, 1000 100
183 तो आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल गलत है। कम होगा, ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता डिवाइड करने के बाद। दूसरा ऑप्शन सी देखते हैं, तो यहाँ भी देखिए जो 847 है, तो जब हम 143 को डिवाइड, इस नंबर को 143 से डिवाइड देंगे तो जो आंसर आएगा तो 800 आ सकता है क्या, क्योंकि 143 का टेबल हम देखिए 143 का अगर हम टेबल 10 टाइम ही पढ़ दें, 10 से अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें हम, तो कितना आ जा रहा है हमारा 1430 आ जा रहा है 10 टाइम पे ही। तो 800 है ना, 847 टाइम पढ़ेंगे तो नहीं पता कितना ज़्यादा और आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। हो सकता है ये हो या फिर ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो हमारा हो सकता है कि 143 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ें तो हमारा कितना आ जाए 101 आ जाए। डिवाइड करने का मतलब वही है कि 143 के टेबल में कितने टाइम में 101 आता है। तो चलिए हम डिवाइड ना करके, डिवाइड करने में हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, ठीक, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 7 आंसर है कि नहीं। तो 143 यहीं पे मैं कर देता हूँ 143 मल्टीप्लाई 7, तो 7 3 हमारा जो 21 का 1 कैरी हो गया 2, 7 4 जा 28 और 2 30 का 0 कैरी हो गया 3, 7 1 जा 7 और 3 10, यानी 1001 आई हमारा आंसर, जो कि है यहाँ पे। यानी कि 1001 को जब हम 143 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम पे हमारा वही 1001 आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। समझ में आया होगा आई होप आपको। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 133 + 28 डिवाइडेड बाई 7 -8 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पे डिवाइड करना है रूल के अकॉर्डिंग। तो हम डिवाइड कर देते हैं 28 को 7 से, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा 133 + 4 -16 हो जाएगा। क्लियर। तो मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा एडिशन। तो अब हम ऐड कर देंगे 133 को ऐड कर देंगे 4 में, ठीक है। तो 4 जब ऐड करते हैं हम इसमें कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 1 जब इसको ऐड किया हमने तो 137 आ गया। और यहाँ माइनस कितना करना है अपने को 137 में से 16 माइनस करना है, क्योंकि 8 2 16 था हमारा। तो 137 में जब आप 16 माइनस कीजिए कितना आएगा 121 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी आंसर है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3640 - 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे भी आपको बस बड़ा नंबर दे दिया है तो थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या करना है, डिवाइड करना है। 14 को 7 से डिवाइड किया तो कितना गया आंसर 2 आ जाएगा। 7 2 जब 14 होता है इसलिए 2 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या होगा, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 2 से। तो 2 2 जो हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे जितना भी नंबर है हमारे पास 3640, उसमें से क्या करना है 4 को माइनस कर देना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 40 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, यानी कि 3636, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम 7 नंबर में। इसको भी आप ओरली ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, इतना बड़ा जो भी इक्वेशन है इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को डिवाइड करना है। तो 2000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जब ना 0 0 नंबर से, तो क्या करते हैं हम कि नंबर जो भी दिया रहता है उसमें उतना ही 0 बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं ना तो क्या होता है, जितना 0 दिया हुआ है नंबर में ना उतने नंबर को कट कर देते हैं। जैसे ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएगा। जब हमारा आंसर आएगा यानी कि 100 के टेबल में 2000 कितना टाइम पे आएगा 20 टाइम पे आएगा। इसलिए ये हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको पूरा आप डिवाइड कीजिए कॉपी में, या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे कट कर दीजिए। जब डिवाइड होता है तो जितने 0 रहते हैं वो कट हो जाते हैं। जैसे यहाँ 2 0 है तो उस 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, बच जाएगा हमारा 20। तो डिवाइड देने के बाद आ गया 20। अब क्या है 100 मल्टीप्लाई 10 है, क्योंकि डिवाइड हो गया तो अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 का 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसमें एक 0 और बढ़ा देना। तो ये 1000 बन जाएगा। 1000 माइनस 100 और प्लस 20, ठीक। क्या बनेगा यहाँ पे लास्ट में 1000, ये माइनस 100 और ये प्लस, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आया था 20, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो 100 है वो माइनस में है, ये 20 प्लस में है, लेफ्ट साइड से प्लस है, और यहाँ पे 100 जो है 1000 जो है हमारा प्लस में है। तो जो प्लस प्लस वाले नंबर हैं उनको पहले हम ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम माइनस करते हैं। बताया मैंने आपको, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो 1000 और 20 को हम प्लस कर देंगे।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा। और उस 1020 में से फिर हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 920, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। तो इसका आंसर आ गया हमारा 920। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप, है ना। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सरसाइज 6 से अच्छे से पढ़ लें, है ना। उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने, ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो नीचे ऊपर कहीं पर भी क्लिक कीजिए और जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, वो भी तीनों ऐसी तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये क्या है, सब यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है हमारा मेन कॉलम, ये सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। बार, इसको बार भी कहा जाता है, मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज 6 वाले चैप्टर में। यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी अगर ब्रैकेट दिया हुआ है अपने को तो हम सबसे पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर अपने को बार दिया हुआ है तो ये सबसे, मान लीजिए आप, ये क्या है, एक तरह से ब्रैकेट ही रहता है, सबसे छोटा ब्रैकेट इसी को हम कहते हैं। तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4 है ना, 4 - 1, तो मैंने एक और वहाँ 6 वाले में भी एक क्वेश्चन इसी टाइप से था कि किसी नंबर के बगल में माइनस का साइन था, तो मैंने वहाँ पे आपको डाउट क्या बताया था, क्लियर किया था कि ये जो माइनस है तो ये बार के बाहर है, समझे बात को ना। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पे माइनस। आप ये मत सोचिएगा कि जो 4 है वो माइनस में है और -4 और -1 -5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर गलत आ जाएगा वैसे अगर आप करते हैं तो। यहाँ पे क्या होगा, ये 4 - 1 बार के अंदर है, तो 4 - 1 हम करेंगे तो हमारा 3 होगा, समझे बात को। फिर यहाँ पे जब 3 आ जाएगा आंसर, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर पूरा ब्रैकेट के अंदर कितना हमारा आ गया, 2 आ गया। अब हम ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है ना, करली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ 2 है अंदर में और यहाँ पे 16 है बाहर में, तो 16 - 2 कितना हो जाएगा हमारा, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक, उसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ कितना बच गया हमारा, 14 बच गया। 18 में से फिर माइनस करना है कितना अपने को, 14 माइनस करना है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 2, नहीं सॉरी 14 है ना, 16 देख रहा हूँ मैं। तो 18 में से माइनस किया हमने 14, तो हमारा आंसर आ गया 4। अब लास्ट हमारा जब इतना सॉल्व हो गया, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 27 माइनस आप 4 कर दीजिए, तो 27 - 4 हमारा आ जाएगा 23। देखिए जो कि ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए जो रिटन में, और अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो ओरली भी आप बोल सकते हैं। क्लियर, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसमें भी क्या है, पहले बार दिया हुआ है तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे। तो 16 में से 9 माइनस कर देते हैं, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 7 आंसर आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करने के बाद। अब 27 में से फिर माइनस करना है, कितना 7 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आंसर। ठीक, फिर यहाँ पे हमारे पास 36 है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 20, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर, फिर उस 16 को डिवाइड करना है हम लोग को 48 को कितना से, फिर 16 से, क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 16 के टेबल में 48 कितना टाइम आता है, 3 टाइम पे आता है, तो 16 3 जा 48, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, अंदर में यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर, अब 32 में से अपने को 3 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आएगा 29, जो कि ऑप्शन ए है। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चेक करके भी अपने कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ हमारे पास यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, सब खास करके सबसे छोटा वाला ब्रैकेट पहले, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 36 और 8 से जो है यहाँ तक इतना को सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि वो छोटे वाले ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 18 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, तो अब इस 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो बाद में होता है। तो इस 2 को मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे, तो 8 2 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पहले डिवाइड किया हमने तो 2 आया आंसर, उस 2 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 16 आंसर आ गया। अब उस 36 में से अपने को क्या करना है, 16 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 36 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा हमारा 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर, अब उस 20 को हमको क्या करना है, 34 को मतलब 20 को माइनस कर देना है 34 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब हम इस वाले ब्रैकेट में पहुँच गए हैं, तो 34 से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आंसर आएगा। क्लियर, अब उसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट में आते हैं, यहाँ पे क्या है 28 है, जिसको डिवाइड देना है। कितना डिवाइड देना है, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया था, 14 आया था। ठीक है ना, 34 में से हमने 20 माइनस किया यहाँ पे, तो हमारा कितना गया, 14 आंसर आ गया। तो 28 को जब हम 14 से डिवाइड देंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 14 2 जा 28, और फिर 8 में से हमको 2 को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, तो 8 - 2 = 6, यानी कि ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है
है ना। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा अच्छे से ये वाला एक्सरसाइज, तो भी आपको यहाँ पर भी मैंने वैसे समझाई थी एकदम क्लियरली। अगर आप एक्सरसाइज 6 से नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपको मेरे आई होप समझ में आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करना है बोर्ड मास का रूल। बस उधर मैंने थोड़ा डीपली डिटेल में बताया है, यहाँ मैं डायरेक्ट आपको ओरली सॉल्व करना बताया है मैंने यहाँ पे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सो ज़रूर कनेक्ट रहिए हमसे, हम पूरे चैप्टर्स वाइज पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू।